प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार, कहा वोट बैंक के आधार पर चलती है व्यवस्था, पिछले 6 सालों में नहीं निकला हल, आपको ही निकालना है समस्या का निदान। दिल्ली एनसीआर में सुबह हल्की बारिश के बाद बड़ी राहत, बारिश से वायु प्रदूषण में भारी गिरावट, दिल्ली में कई जगह एक्यूआई 100 के नीचे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बारिश ने लगाया ब्रेक, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बारिश को सकारात्मक असर की कही बात। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की अहम बैठक के बाद एक्शन में मंत्री, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और सौरभ भारद्वाज ने गुरुग्राम सीमा से प्रवेश करने वाले ट्रक और गाड़ियों का इंस्पेक्शन किया। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पर फिर बरसी बीजेपी, केजरीवाल सरकार पर काम न करने का आरोप लगाया, कहा केजरीवाल को परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, न कि आर्टिफिशियल। मुंबई में बेमौसम बारिश के बाद लोगों को प्रदूषण से मिली राहत, कई दिनों बाद एक्यूआई लेवल पहुंचा 100 से नीचे। बारिश के साथ साथ मुंबई में प्रदूषण कम करने के लिए मानवीय कवायद भी जारी, सड़कों पर सुबह शाम किया जा रहा है पानी का छिड़काव। पंजाब विधानसभा से पास विधेयकों को मंजूरी न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, राज्यपाल से कहा आप आग से खेल रहे हैं, ये लोकतंत्र है। पंजाब में पराली जलाने के मामलों में आई कमी, 9 नवंबर को कुल 639 मामले सामने आए। 7 नवंबर को दिल्ली से सटे पड़ोसी राज्यों की सरकारों को सख्त आदेश दिया था कि पराली जलाना तुरंत बंद करें। मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे राहुल गांधी का बीजेपी परिवार, कहा जिस राज्य में बीजेपी की सरकार उस राज्य में युवा हैं बेरोजगार, राहुल ने फिर खेला जातीय जनगणना का कार्ड। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, कहा इस बार राजस्थान में टूटेगा रिवाज, कांग्रेस पार्टी फिर बनाएगी सरकार। बिहार विधानसभा के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए, बीजेपी समेत पूरा विपक्ष जीतन राम मांझी पर नीतीश के बयान का कर रहा था विरोध। बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विपक्षी नेताओं का हल्ला बोल, दोपहर 2 बजे स्थगित करनी पड़ी सदन की कार्यवाही। बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बीजेपी विधायक और जीतन राम मांझी विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे, नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष। सदन के अंदर जाने से पहले भी बिहार विधानसभा स्पीकर के दफ्तर के बाहर जीतन राम मांझी ने धरना दिया था। कल सदन में मांझी पर भड़के थे सीएम नीतीश कुमार पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का पलटवार, बोले नीतीश कुमार के संस्कार गिर गए हैं, दलितों की बात विधानसभा में नहीं सुनी जाती। मांझी के अपमान पर मचे घमासान पर आरजेडी ने नीतीश का बचाव किया, पार्टी विधायक मुकेश रोशन ने कहा बीजेपी के बहकावे में आकर मांझी ने नीतीश को धोखा दिया। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के समर्थन में उतरी बीजेपी ने नीतीश के बयान को दलितों के अपमान से जोड़ा, सीएम नीतीश से इस्तीफे की मांग। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नीतीश कुमार पर हमला, कहा महिलाओं को लेकर नीतीश के बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम। छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए वोट मांगने मैदान में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद की चंद्रायण गुट्टा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अकबरुद्दीन। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का झालरपाटन में जनसंपर्क अभियान, ग्रामीणों से मुलाकात की, जनता को आश्वासन दिया, कहा सत्ता वापसी पर पूरे होंगे रुके हुए काम। तेलंगाना के सूर्यापेट में टिकट न मिलने पर कांग्रेस नेता पटेल रमेश रेड्डी के परिवार का छल का दर्द, घर के सभी लोग कूद कूद कर रोने लगे। हैदराबाद में कविता का अनोखा अंदाज, बीआरएस के सिंबल वाली गुलाबी कार में सवार होकर समर्थकों के साथ पहुंचे रिटर्निंग ऑफिस, तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी है के कविता। राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी प्रत्याशी को मिली बड़ी राहत, बीजेपी के बागी उम्मीदवार गिरधारी तिवारी ने नामांकन वापस लिया।